मेवाड़ झीलों की नगरी, शांति, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यहाँ जो कुछ देखा वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत का सबसे खतरनाक चेहरा है। सड़कें खून से सनी नहीं थीं, लेकिन हवा में खौफ जरूर था। हाथों में कानून नहीं, तलवारें थी, और हैरानी की बात यह कि कानून बस देख रहा था। 3 दिन तक पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा रहा। पुलिस समझौते करती रही, भीड़ अपना कानून चलाती रही, और अब इस सुलगते उदयपुर में एंट्री होने जा रही है एक ऐसी आईपीएस की जिसका नाम सुनकर बदमाशे फाइलें बंद करने लगते हैं। नाम है अमृता दुहन उर्फ लेडी सिंघम। अब सवाल बहुत सीधा है दोस्तों, क्या ये लेडी सिंघम तलवारों के इस तांडव को रोक पाएंगी, या फिर मेवाड़ में कानून सिर्फ किताबों तक ही सिमट कर रह जाएगा। उदयपुर के आदिवासी इलाकों झाड़ोल, कोटड़ा, खेरवाड़ा, ये वो जगह हैं जहां आज भी कई बार कानून की किताब नहीं बल्कि कबीलाई फैसले चलते हैं। हाल ही में हुए एक दोहरे हत्याकांड ने इस आग में घी डालने का काम किया। 3 दिन तक पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया। पुलिस थानों का घेराव हुआ, तलवारों की खुली नुमाइश हुई। भीड़ का सीधा मैसेज था कि हम ही कानून है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। यहाँ युवा खुलेआम तलवारें लहरा रहे थे और पुलिस गाड़ियां बस चुपचाप गुजर रही थी। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी दोस्तों, ये उस सच्चाई का पर्दाफाश था जो 75 साल बाद भी इन इलाकों में जिंदा है। अगर आप सोचते हैं कि ये पहली बार हुआ तो रुकिए जरा, इतिहास उठाकर देख लीजिए। कोटड़ा का मांडवा, जहां कुख्यात डकैत रनिया को पकड़ने गई पुलिस पर गोलियां चली, पत्थर बरसे थे, लाठियां टूटी, पुलिस को पीछे हटना पड़ा और फिर 150 जवानों का फोर्स बनाकर ऑपरेशन चलाना पड़ा। और आज हालात लगभग वैसे ही बन गए। बागपुरा थाने का घेराव हुआ, सड़क पर तलवारों का नाच हुआ, भीड़ का बेकाबू गुस्सा भी देखने को मिला। मतलब साफ है, कानून का डर खत्म हो गया, सिस्टम की पकड़ कमजोर हो गई और भीड़ पूरी तरह बेलगाम हो गई। ऐसे वक्त में उदयपुर को मिली नई कप्तान आईपीएस अमृता दुहान। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली डॉक्टर से आईपीएस बनी, 33 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक किया और अब तक जहां गई अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी। श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ जैसे संवेदनशील जिलों में उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया बल्कि अपनी धाक भी जमाई है। और सबसे बड़ा नाम, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे अमृता दुहान ने लगातार दबिश 22 बदमाश गिरफ्तार किए और गैंग की रीढ़ तोड़कर रख दी। यानी ये अफसर सिर्फ फाइलों में नहीं, ग्राउंड पर खेला करती हैं। अब असली ट्विस्ट यही है कि यहाँ गैंगस्टर नहीं है, भीड़ है। यहाँ अपराधी छिपते नहीं, खुलेआम चलते हैं। यहाँ विवाद सीधे गांव गांव पर गांव से गांव का बन जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कबीलाई न्याय प्रणाली, जहां फैसला अदालत नहीं भीड़ करती है। यानी अमृता दुहन के सामने सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक पूरी सोच, एक सिस्टम, एक परंपरा है जिसे तोड़ना किसी गैंग को पकड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। ये वही उदयपुर है जिसने देखा है कन्हैया लाल हत्याकांड, देवराज मोची मर्डर के बाद तनाव, राजघराने का विवाद और अब आदिवासी इलाकों का उबाल। हर बार कानून पर सवाल उठे हैं और अब पूरा सिस्टम एक नए चेहरे से उम्मीद लगा रहा है। अब पूरा खेल सिर्फ एक चीज पर टिक गया है, क्या अमृता दुहन सख्त सिंघम बन पाएंगी या फिर संवेदनशील अधिकारी बनकर समझौते करेंगी। क्योंकि अगर सख्ती दिखाई तो टकराव तो होगा ही, अगर नरमी दिखाई तो कानून कमजोर दिखेगा। और ये उदयपुर है जहां छोटी से छोटी चिंगारी भी दंगे की आग बन जाती है। अगर इस बार सच में बदलाव लाना है तो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, सिस्टम बदलना होगा। पुलिस की मौजूदगी दिखनी चाहिए, हथियारों की नुमाइश पर सख्त एक्शन होने चाहिए और सबसे जरूरी, लोगों के मन में डर लौटना चाहिए। जहां डर खत्म होता है वहां कानून सिर्फ कागज बनकर रह जाता है। उदयपुर की सड़कों पर नाचती तलवारें, भीड़ का बेकाबू गुस्सा और सिस्टम की खामोशी, इन सबके बीच एक नई कहानी लिखने जा रही है अमृता दुहन। लेकिन क्या वो इन पहाड़ियों में छिपे डर को वापस ला पाएंगी? क्या कानून फिर से सर उठाकर खड़ा होगा, या फिर ये लेडी सिंघम भी सिस्टम की सच्चाई के आगे झुक जाएगी? फिलहाल पूरा मेवाड़ देख रहा है और इंतजार कर रहा है एक सख्त फैसले का और एक सख्त लेडी सिंघम का।